नमस्कार। आज विश्व मधुमेह दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस चर्चा में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय अंधता निवारण समिति की जोधपुर शाखा के सौजन्य से आयोजित इस चर्चा में हम मधुमेह से उत्पन्न अंधता के बारे में बातचीत करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर संजीव देसाई है और मैं ताराबाई देसाई नेत्र चिकित्सालय जोधपुर में निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। तो आइए देखते हैं कि मधुमेह से आँख में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसका जन साधारण को बहुत कम आभास है। आइए आज समझते हैं कि डायबिटीज़ किस प्रकार से नेत्र ज्योति नष्ट करती है और उससे कैसे बचा जाए। तो मित्रों, क्या आप जानते हैं कि विश्व के सभी देशों की तुलना में भारत में सर्वाधिक मात्रा में यह रोग पाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि हर डायबिटीज़ के रोगी को कभी ना कभी तो नेत्र ज्योति में कमी पड़ी जाती है और उसकी ज्योति कम हो जाती है या नष्ट होने लगती है। दुर्भाग्य से यह बात रोगियों को पता नहीं होती है। वह डायबिटीज़ का उपचार देने वाले फिजिशियन अक्सर बताते भी नहीं हैं। हमारे यहाँ 7.3 करोड़ डायबिटीज़ से ग्रसित लोग हैं और यह आंकड़ा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। आप देखिए, इधर बता रखा है कि हिंदुस्तान में कितनी अधिक मात्रा में डायबिटीज़ का फैलाव है, चाइना से भी अधिक और साउथ ईस्ट एशिया से भी अधिक। तो अगर वास्तव में डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहें तो वो हमारा देश भारतवर्ष है। एक समय ऐसा था कि केवल पाश्चात्य विकसित सभ्यताओं में ही डायबिटीज़ पाई जाती थी, परंतु अब बदलती जीवन शैली, बदलते सामाजिक आर्थिक रुझान व जेनेटिक या अनुवांशिक पूर्ववृत्ति के कारण यह विकासशील देशों में भी बीमारी बन बैठी है और भारतवर्ष में इसका सबसे अधिक प्रकोप है। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2017 की इस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि यह बीमारी गरीब और अमीर दोनों वर्गों के लोगों को ग्रसित करती है और ना तो जीवन भी खराब करती है और साथ में अंधता और किडनी की प्रॉब्लम और हृदय की प्रॉब्लम भी बहुत अधिक मात्रा में करती है। भारत में डायबिटीज़ व्यापक रूप से बढ़ रही है और हर तबके के व्यक्तियों में यह रोग पाया जाता है। हर उम्र में भी पाए जाने वाले यह रोग बच्चों को भी नहीं बख्शता, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया की यह रिपोर्ट हमें बताती है। और वास्तव में कई शोध पत्र भी जारी किए गए हैं मेडिकल साइंटिस्ट द्वारा, जो ये बताते हैं कि बच्चों में, बड़ों में, सब में व्यापक रूप से डायबिटीज़ हिंदुस्तान में फैल रही है। डायबिटीज जो बीमारी है, डायबिटीज़ मधुमेह, यह एक क्रॉनिक बीमारी है, यानी दीर्घकालीन बीमारी है और इसी के कारण इसके उपचार में खर्चा भी बहुत होता है और दुर्भाग्य से यह रोग परिवार की वित्तीय अकुशलता बढ़ाने में प्रमुख कारण बन जाता है। डायबिटीज़ रोग में, जैसा कि आप इन चित्र में देख रहे हैं, शुगर नियंत्रण में न होने के कारण शरीर के हर अंग में दुष्प्रभाव उत्पन्न होता है। आँखों और गुर्दे में विकार साथ साथ उत्पन्न होता है। तो आँख और गुर्दा दोनों एक साथ ग्रसित होते हैं इस बीमारी में। यदि आँखों में परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से गुर्दे में भी होगा। इसीलिए समय समय पर नेत्र रोग विशेषज्ञ को आँखों की जांच करवाने पर बीमारी का समय रहते पता पड़ जाता है व उपचार द्वारा नेत्र ज्योति ही नहीं वरन आयु भी बढ़ाई जा सकती है। आइए देखते हैं कि नेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है डायबिटीज़ का या मधुमेह का, बढ़ती हुई शुगर का आँखों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सामान्य लोगों की तुलना में मधुमेही लोगों में मोतियाबिंदु यानी कैटरैक्ट और काला पानी यानी कि ग्लोकोमा दुगनी मात्रा में पाया जाता है।
डायबिटीज़ का सबसे बुरा व स्थायी दुष्प्रभाव आँखों के पर्दे पर पड़ता है और इसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। रेटिना यानी कि पर्दा आँखों का, और पैथी मतलब विकार, आँखों में पर्दे का विकार। तो देखते हैं कि ये क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी आँख किस प्रकार से देखती है। तो वातावरण से आई प्रकाश की किरणें आँख में जो स्थित लेंस है, ये लेंस है, इससे नेत्र गोलक के पीछे की ओर स्थित पर्दे पर केंद्रित होती हैं। यहाँ पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनता है जो दृष्टि के लिए अनिवार्य है। डायबिटीज़ इसी पर्दे को क्षतिग्रस्त करके रोगी का आंशिक व पूर्ण रूप से दृष्टिहीन या दृष्टिविहीन बना देती है। तो ये पूरा पर्दा जो है ये डायबिटीज़ में खराब हो जाता है और दृष्टि आंशिक या पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। मधुमेह की अवधि जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे पर्दे पर आघात की संभावना बढ़ती जाती है। यह प्रमाणित किया गया है कि 20 वर्षों तक डायबिटीज़ रहने पर करीब 100% रोगियों के पर्दे में विकार उत्पन्न होता है और आँख को आंशिक या पूर्ण रूप से अंधा कर देता है। तो आइए देखते हैं कि आँख का नॉर्मल पर्दा या सामान्य पर्दा किस प्रकार से होता है। तो जब भी आप नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो वे मशीन यानी एक ऑफ्थल्मोस्कोप नामक मशीन से आँख के पर्दे के अंदर झांकता है और देखता है कि उसकी स्थिति कैसी है। तो ये लेफ्ट साइड में जो चित्र बताया गया है ये एक नॉर्मल यानी सामान्य आँख का पर्दा है जैसा सभी लोगों का होना चाहिए। बीचों बीच में आप देखेंगे ये पीले रंग की आँख की नस हैं जिसमें से खूब सारी रक्त कोशिकाएं निकल रही हैं और आँख के पर्दे को रक्त प्रदान कर रही हैं। बीचों बीच में ये जो हिस्सा है यहाँ सबसे तीव्र रोशनी होती है पर्दे में। मगर आप गौर करने की बात यह है कि ये जो आँख का पर्दा है जो देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल स्मूथ है यानी चिकना है, हमवार है और इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, एकदम ऊबड़ खाबड़ नहीं है और एकदम चिकना और हमवार पर्दा है जिस प्रकार से नॉर्मली होना चाहिए। पर्दे में स्थित खून कोशिकाओं में 3 प्रकार के परिवर्तन आते हैं जब किसी व्यक्ति को मधुमेह होता है। तो पहला परिवर्तन होता है लीकेज यानी खून में मिश्रित वसा यानी चर्बी का रिसाव। दूसरा परिवर्तन होता है ऑब्स्ट्रक्शन यानी कोशिकाओं का बंद हो जाना जिसके कारण पूरे पर्दे में रक्त नहीं पहुंचता और वो जल के मरने लगता है पर्दा। और तीसरा परिवर्तन होता है खून की नई नाड़ियों का उगना। तो ये नाड़ियाँ बड़ी नाजुक होती हैं और नाजुक नाड़ियाँ फटती हैं और पर्दे के आगे वाले हिस्से में यानी पर्दे के गोलक में रिसाव होता है खून का और उसे मटमैला कर देती है और दृष्टि एकदम लुप्त हो जाती है। तो देखिए ये 2 चित्र मधुमेही रोगी के हैं जिसके आँख के पर्दे में रिसाव हो रहा है। तो इस तरफ तो पर्दा बिल्कुल हमवार है, चिकना है, मगर यहाँ जो ये पीला पीला हिस्सा दिख रहा है ये खून की नाड़ियों में से रिसाव हो गया है और जो अपने चर्बी होती है आँख के खून की कोशिकाओं में वो चर्बी पूरे बॉडी में घूमती रहती है और वो यहाँ पर लीक करके और रिसाव करके आँख के पर्दे में समा गई है। उसी तरह से इस चित्र में देखें कि कितना सारा रिसाव हो गया है। पर्दे के हर हिस्से में चर्बी का रिसाव महसूस हो रहा है। साथ में खून की नाड़ियाँ फटने से ये खून भी अंदर इकट्ठा हो रहा है पर्दे के अंदर। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए आँख की एंजियोग्राफी करनी पड़ती है। आपको जाके हैरानी होगी कि एंजियोग्राफी तो केवल हृदय के रोगों के बारे में सुनी है, मगर आँख की भी एंजियोग्राफी होती है क्या? तो जी हाँ, सबसे पहले जो भी एंजियोग्राफी शरीर में चालू हुई आज से 50 साल पहले, वो आँखों की एंजियोग्राफी ही चालू हुई थी और हृदय रोग विशेषज्ञों ने एंजियोग्राफी नेत्र रोग विशेषज्ञों से सीखी और हृदय की एंजियोग्राफी चालू करी। तो सबसे पुरानी एंजियोग्राफी हृदय की नहीं
वरन आँखों की एंजियोग्राफी होती है। तो एक डाई होता है जो नस के ज़रिए अपने को शरीर में डाला जाता है और वो खून की नाड़ियों में से आँख में जब पहुँचता है तो खून की नाड़ियाँ चमकने लगती है, जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। ये सारी की सारी नाड़ियाँ सामान्य पर्दे की हैं और चमक रही हैं और कोई इनमें रिसाव नहीं है। अब ये चित्र देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि यहाँ खूब सारा रिसाव हो रहा है। ये सफ़ेद सफ़ेद धब्बे जो दिख रहे हैं ये रिसाव के धब्बे हैं। और नीचे वाले चित्र में देखेंगे तो ये बड़ी प्रोमिनेंटली अपने को रिसाव दिख रहा है। ये सारे धब्बे हैं, ये चर्बी का रिसाव आँख के पर्दे में बता रहे हैं। तो पर्दा इतना ख़राब हो गया है इस मधुमेही व्यक्ति का। तो ऐसा जब होता है तब आंशिक रूप से अपने को अंधापन आ जाता है। तो जैसे कि आप इस चित्र में दाईं ओर देख रहे हैं, रिसाव के धब्बे अपने को देखने नहीं देते हैं और सामने के चित्र में अपने काले काले धब्बे अपने को सब जगह दिखने लगते हैं। दूसरा परिवर्तन मैंने बताया कि कोशिकाओं का बंद हो जाना। तो एंजियोग्राफी से ये पता पड़ता है कि कोशिकाएं बंद हो गई। जो पीछे की तरफ बैकग्राउंड में चमक आती है डाई की, वो आप देखिए इस सब जगह गायब हो गई है और ये काला काला हिस्सा है, ये बता रहा है कि यहाँ खून की नाड़ियाँ बिल्कुल नहीं हैं, बंद हो चुकी हैं। इसलिए ये काला काला हिस्सा है जहाँ कोई खून का प्रवाह नहीं है, रक्तचाप नहीं चल रहा है। और इसको ही मैग्नीफाई करके देखेंगे तो यहाँ तो सब जगह खून की नाड़ियाँ चल रही है, मगर ये काला काला हिस्से, बड़े बड़े इतने काले हिस्से हैं, यहाँ कोई खून की कोशिका नहीं है और यहाँ खून सप्लाई पर्दे के अंदर बंद हो चुकी है। ऐसा पर्दा जो है जहाँ खून सप्लाई नहीं है वो आंशिक रूप से जला हुआ है। तीसरा परिवर्तन जो आता है वो आता है खून की नई नाड़ियाँ उगना। तो आप देखें ये जो खून की नस है, आँख की नस है, उस नस के चारों तरफ ये खून की नई नाड़ियाँ उत्पन्न हो गई हैं। यहाँ भी ये सब उगी हुई हैं खून की नई नाड़ियाँ। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये नाड़ियाँ बड़ी नाजुक होती हैं और ये फटती हैं और फटने के कारण आँख के अंदर खून उतर जाता है। तो ये देखिए, ये भी खूब सारी नई नाड़ियाँ बन रही हैं पर्दे में और यहाँ पर खून उतर आया है। ये भी एक चित्र मधुमेही व्यक्ति का है जिसके अंदर यहाँ खून की नाड़ियाँ हैं, ये सब खून की नाड़ियाँ नहीं उग गई, यहाँ खून की नाड़ियाँ उगी हुई हैं, यहाँ रिसाव भी है, यहाँ खून के धब्बे बने हुए हैं, यहाँ सारा रिसाव है, यहाँ रिसाव हो गया है और यहाँ चर्बी का रिसाव है। तो इतना सारा रिसाव होने के कारण पर्दा नष्ट हो गया है। इस चित्र में देखेंगे तो रिसाव तो है ही, साथ साथ में खून का रिसाव गोले के अंदर समा गया है और बड़े बड़े धब्बे खून के बने हुए हैं। तो इससे बाहर की किरणें जो हैं वो अंदर नहीं आ सकती और पर्दे पे वो केंद्रित नहीं हो सकती और व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि आँख के गोले में पूर्ण रूप से रिसाव हो गया है, नाड़ियाँ फट के पूरे गोले के अंदर खून समा गया है और हमें अंदर पर्दा बिल्कुल नहीं दिख रहा। और ऐसी अवस्था के अंदर मरीज़ को भी बाहर का कोई दृश्य नहीं दिखता और वे पूर्ण रूप से अंधा हो जाता है। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि खून थोड़ा सा ही अगर गोले में बह जाता है तो इस तरह से धुंधला दिखता है और जब पूरा ही गोला खून से भर जाता है तो इस तरह से बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाता है। कई महीनों के बाद जब खून सूखने लगता है तो आँख में रेशेदार तत्व उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो तंतु दिख रहे हैं ये रेशेदार तंतु हैं जो आँख के अंदर उत्पन्न हो गए हैं खून के सूखने से। ये खिंचाव पैदा करते हैं और आँख का पर्दा अपने रास्ता छोड़ देता है, अपने रास्ते से खिसक जाता है। पर्दा जगह से हट जाने पर आँख की ज्योति पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो रेशेदार तत्व हैं, रेशेदार तंतु हैं, इस पर्दे को सरका दिया है अपनी जगह से और यहाँ का पर्दा तो चिपका हुआ है मगर बाकी सारा पर्दा उखड़ चुका है। जब ये स्थिति और भी बिगड़ जाती है तो आँख पूर्ण रूप से हमेशा के लिए अंधी हो जाती है और सिकुड़ के छोटी हो जाती है। और ये आप देखें कितनी छोटी आँख हो गई है। ये गोला नॉर्मल है, सामान्य है, बड़ा है,
और ये डायबिटीज़ की अंत की अवस्था है जिसमें पूर्ण रूप से आँख नष्ट हो गई है और आँख सिकुड़ गई है और बिल्कुल ही परमानेंटली अंधी हो गई है। मगर डायबिटिक या मधुमेही व्यक्तियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। समय पर पता पड़ जाने पर इसका उपचार हो सकता है और दृष्टि लंबे समय तक के लिए बचाई जा सकती है। और दृष्टि बचाने के लिए लेज़र किरण का सेक कराना अनिवार्य होता है। तो सही समय पर बीमारी पकड़ी जाए और लेज़र का सेक हो जाए तो दृष्टि लंबे समय तक के लिए बचाई जा सकती है। तो इस चित्र में देख रहे हैं आप कि लेज़र किरण से आँख की खून की नाड़ियाँ जहाँ पर रिसाव हो रहा है उनका सेक करके उन्हें जला दिया जाता है कि नई नाड़ियाँ न उगें और दृष्टि बची रहे। ये वही चीज़ विस्तृत रूप से बता रहा है कि आँख के आगे एक लेंस रखा जाता है जिससे लेज़र किरण केंद्रित की जाती है आँख के पर्दे के खराब हिस्से में और उस हिस्से को जला दिया जाता है ताकि खराब नाड़ियाँ जल जाएं और बाकी सारी नाड़ियाँ सुरक्षित रहे। तो ये जो पीले पीले आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं ये लेज़र से जलाया हुआ हिस्सा है आँख के पर्दे का ताकि दृष्टि बनी रहे। मुझे कहना चाहिए बाकी पर्दे में बचे कुचे अच्छे पर्दे में दृष्टि बची रहे। और ये चित्र बता रहा है किस प्रकार से हम लोग लेज़र किरण का ट्रीटमेंट करते हैं। ये ट्रीटमेंट केवल 10 मिनट में हो जाता है पूरा, कोई इसमें बेहोश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलता हुआ मरीज़ आता है और चलता हुआ वापस अपने घर चला जाता है। तो ऐसी मशीन है जिसे स्लिट लैंप कहते हैं, उसके आगे मशीन के आगे व्यक्ति को बिठाया जाता है। उसकी आँख के आगे एक लेंस लगाया जाता है जो कि लेज़र किरणों को आँख के पर्दे के अंदर केंद्रित करता है और खून की नाड़ियों को जला दिया जाता है। केवल 10-15 मिनट के अंदर ये पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है और मरीज़ की दृष्टि बचाई जा सकती है। जब खून के पूरा रिसाव होकर गोले के अंदर पूरा ही खून बह जाता है और गोले के अंदर खून समा जाता है, दिखना बिल्कुल ही बंद हो जाता है, तब भी इलाज संभव है और इस ऑपरेशन को विट्रेक्टमी कहते हैं। ये बहुत ही जटिल ऑपरेशन होता है। इसमें आँख में 2 छिद्र बनाते हैं और इनमें से छोटी छोटी पतली पतली पाइप नुमा मशीनें अंदर जाती है और ये जो खून उतरा हुआ है इसको पूरे को काट के और चूस के बाहर निकाल दी जाती है ताकि अंदर का पर्दा दिखने लगे, आँख का गोला साफ़ हो जाए और वापस दृष्टि लौट आए। और साथ ही साथ में लेज़र किरण का सेक उसी समय कर दिया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये छेद करके अंदर पाइपें जा रही हैं आँख के अंदर और ऑपरेशन चालू है। और ये विट्रेक्टमी मशीन कहलाती है जिसके ज़रिए इस ऑपरेशन को किया जाता है। अब इस ऑपरेशन के स्टेप्स मैं इस चित्र में बता रहा हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये पूरा खून का रिसाव है इस चित्र के अंदर। तो पूरे आँख के अंदर खून उतर गया है और अपने को अंदर पर्दा बिल्कुल नहीं दिख रहा। और ये कटर कहलाता है, जो पेंसिल नुमा होता है, उस कटर से ये पूरा खून काट के उसी कटर में से चूस रहे हैं। तो ये अंदर चूस के भी खून जा रहा है और बाहर निकाल देते हैं। तो जैसे जैसे कटिंग होती है, खून कटता जाता है, तो वैसे वैसे पर्दा साफ होने लगता है और अंदर डॉक्टर को दिखने लगता है कि पर्दा अब दिखने लग गया है, सारा खून निकल गया है। तत्पश्चात इस तीसरे चित्र में आप देखेंगे कि उसी समय ये लेज़र के सेक करके खराब हिस्से को जला दिया गया है। तो ऐसा करने पे, इस ऑपरेशन करने पे भी रोशनी वापस लौट आती है। तो मैं इस चर्चा के द्वारा 2 संदेश देना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि मधुमेह से ग्रसित व्यक्तियों को अपनी रोशनी किस प्रकार बचानी चाहिए। तो इस चर्चा का पहला संदेश यह है कि डायबिटिक व्यक्ति को समय समय पर नेत्र परीक्षण करवाना चाहिए। इससे प्रारंभिक अवस्था में ही रेटिनोपैथी का उपचार करके दृष्टि को आजीवन काल के लिए बचाया जा सकता है। तो सबसे पहली जांच नेत्र विशेषज्ञ से जब करानी चाहिए जब डायबिटीज़ पहली बार पता पड़े या उसका पहली बार डायग्नोसिस हो। तो जिस दिन मेडिकल का डॉक्टर यानी फिजिशियन आपको बताता है या रोगी को बताता है कि आपको डायबिटीज़ है और ये दवाई चालू कर रहे हैं, उसके दिन, उसी दिन या उसके अगले दिन रोगी को नेत्र रोग विशेषज्ञ से आँख के पर्दे की जांच करानी चाहिए। क्योंकि
यह पाया गया है कि 5% व्यक्तियों में जिस दिन डायबिटीज़ डायग्नोस होती है उसी दिन आँख के अंदर पर्दे में भी विकार पाया गया है। तो अगर ऐसा है तो तुरंत उपचार संभव है। तो ये केवल 5% लोगों में होता है, मगर अहमियत यह है कि वो 5% लोग यदि आपके किसी परिजन में से है तो उसके लिए तो 100% आँख में प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई। तो इसलिए पहली जांच आँख के पर्दे की जब होनी चाहिए, जब पहली बार डायबिटीज़ का पता चले। तत्पश्चात हर वर्ष आँख के पर्दे की जांच किसी नज़दीक के दक्ष नेत्र रोग विशेषज्ञ से करानी चाहिए। इस चर्चा का दूसरा संदेश यह है कि हर डायबिटिक व्यक्ति को ब्लड शुगर और खून में वसा यानी चर्बी व ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखना चाहिए। ऐसा न करने पर मधुमेही दुष्प्रभाव तीव्रता से बढ़ते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि ब्लड शुगर को बड़ी अच्छी तरह से कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि चाहे ब्लड शुगर कंट्रोल में हो या न हो, दोनों अवस्था में जैसा कि मैंने पहले बताया था आँख का पर्दा खराब होता है। जो व्यक्ति शुगर बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल में रखते हैं उनका पर्दा बहुत लेट खराब होता है, और जो कंट्रोल में अच्छी तरह से नहीं रखते हैं उनका 1-2 साल में ही पर्दा खराब हो जाता है और व्यक्ति पूर्ण रूप से अंधा हो जाता है। अक्सर कर फिजिशियंस जो होते हैं वो इस बात को तरफ ध्यान नहीं देते, गौर नहीं देते और मरीज़ को बताते नहीं है कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल क्या होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भूखा पेट यानी फास्टिंग शुगर 110 से आगे नहीं बढ़नी चाहिए, और खाना खाने वाली बाद की शुगर जो होती है जिसे पीपी शुगर कहा जाता है वो 140 के आगे नहीं बढ़नी चाहिए। अगर ऐसा अपन करेंगे और इस तरह से कंट्रोल करके रखेंगे स्ट्रिक्ट कंट्रोल, तो मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, हमारे मरीज़ आते हैं कि 35-35, 40-40 वर्षों तक डायबिटीज़ मरीजों के रही है, मधुमेह रहा है, मगर उनके आँख के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, आँख की दृष्टि बची हुई है और साथ साथ गुर्दा भी बचा हुआ है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया था दोनों साथ साथ ग्रसित होते हैं। तो गुर्दा आँख दोनों बची हुई हैं और इसी कारण से हृदय में और ब्रेन में भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो ध्यान रखने की बात है कि शुगर का बहुत अच्छा और स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना अनिवार्य है। समय समय पे लिपिड्स जो खून में होते हैं यानी कि चर्बी, उनकी चेकिंग भी करानी चाहिए और ब्लड प्रेशर भी नियंत्रण में रखना चाहिए। समय समय पे कई जगह हमारे अस्पताल में भी निःशुल्क शिविर लगाए जाते हैं डायबिटीज़ के लिए, ताकि डायबिटीज़ से उत्पन्न आँख के अंदर हम देख सकें कि कुछ आघात तो नहीं पहुंचा है, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो नहीं है। तो ऐसे जब भी शिविर लगें तो आप सभी लोगों को उन शिविर का लाभ उठाना चाहिए। तो जब भी ऐसे शिविर में जाएंगे या शिविर ना हो तो भी अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाएंगे, तो आप देखते हैं जब भी आप वहाँ जाएंगे डॉक्टर के पास तो नज़र की चेकिंग होगी। नज़र चेक करेंगे तो साथ साथ मोतियाबिंद भी चेक हो जाएगा मशीन पे, काले पानी की चेकिंग हो जाएगी, क्योंकि ये दो चीज़ें होती है मोतियाबिंद और काला पानी, ये 2 गुना ज़्यादा मात्रा में होता है मधुमेही रोगियों को। और फिर पर्दे की जांच भी होगी ताकि पता पड़े कि मधुमेह से डायबिटिक रेटिनोपैथी तो आँख में नहीं हो रही है। तो हर वर्ष अपने को डायबिटिक मरीज़ों को नेत्र रोग विशेषज्ञ से जांच कराना अति आवश्यक है। और इसी के साथ हम चर्चा को समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ मैं आपका कि आपने इस चर्चा को सुना, देखा और डायबिटीज़ से उत्पन्न अंधता के बारे में समझा, और आगे जाके जो भी डायबिटिक व्यक्ति आपके परिजनों में हैं, दोस्तों में हैं, उनको भी आप बताएंगे कि अगर यदि आपको मधुमेह है, डायबिटीज़ है, तो अवश्य ही नेत्र रोग विशेषज्ञ से आँखों की जांच ज़रूर करवाएं। धन्यवाद।